Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxie MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SRC GDO 2025 exam. Because in this video, I am going to discuss actual quants questions asked in SRC GDO 2024 and this is part 2. Guys, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे देखिए, काफी कुछ सीखोगे आप। एंड जो लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस सिलेबस सेम रहता है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग का कैट एमबीए प्लेटिनम कोर्स 10th फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है। कोई अगर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है देन दे कैन डेफिनेटली चेक आउट। प्लस एमबीए सीटी एंड एसआरसीसी के टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लब ए मेंबर इज आइदर एन इंडियन और ए नॉन इंडियन हु इज आइदर ए मैन और ए वुमेन। वन थर्ड ऑफ देम आर वुमेन, टू थर्ड ऑफ देम आर इंडियन एंड थ्री एट्थ ऑफ द नॉन इंडियंस आर वुमेन। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं गाइस। तो गैस मान लेते हैं क्लब में अगर एक्स लोग हैं, ठीक है, मेंबर इज आइदर ए इंडियन और ए नॉन इंडियन हु इज आइदर ए मैन और ए वुमेन। तो एक्स में से मान लेते हैं ये वुमेन है, ये मैन है। वन थर्ड ऑफ देम आर वुमेन, तो मतलब एक्स बाई थ्री वुमेन हो गए। तो मैन कितने हुए? मैन हुए 2x/3। ठीक है। टू थर्ड ऑफ देम आर इंडियन। ठीक है। टू थर्ड ऑफ देम आर इंडियन एंड थ्री एट्थ ऑफ द नॉन इंडियंस आर वुमेन। तो कैसे कोई इंडियन कितने हैं यहाँ पे? अगर मैं इसको ब्रेक, अभी हमने ब्रेक किया इसको वुमेन मैन से, अब इसी चीज को हम यहाँ ब्रेक करें अगर इंडियन एंड नॉन इंडियन से, तो बोला जा रहा है टू थर्ड ऑफ देम आर इंडियन। तो 2x/3 इंडियन है। ठीक है। तो कितने नॉन इंडियन होंगे? नॉन इंडियन आपके होंगे x/3। ठीक है। ये आपके नॉन इंडियन होंगे। एंड थ्री एट्थ ऑफ द नॉन इंडियंस आर वुमेन। थ्री एट्थ ऑफ द नॉन इंडियंस, तो क्या हो जाएगा? 3/8। 3x/24। जितने भी नॉन इंडियन हैं उसमें से 3x/24 क्या है? वुमेन है। हमको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन पिक्ड एट रैंडम इज नॉन इंडियन। अब गाइस नॉन इंडियन टोटल x/3 है, इसमें से वुमेन 3x/24 है। तो मैन कितने हुए नॉन इंडियन टोटल माइनस दिस, तो कैसे आएगा? x/3 माइनस 3x/24। तो आप कैसे कर सकते हो? ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ गया 5x/24। तो 5x/24 नॉन इंडियन मैन है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल मैन कितने हैं? 2x/3। तो दिस बाई दिस आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 5x/24। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2x/3 इंटू 3/2x। बस। तो 5/16 इज द आंसर। 5/16 अगर डिवाइड करोगे 16 3 48 होता है, 0.3125 आंसर आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं मानेंगे बट बहुत टफ भी नहीं था। बस लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है इसकी, बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। Following are the given conversions of number from one base system to another. Which of the following conversion is correct? Guys, ये multiple correct answer है। ऑप्शन से 1 and 3 is correct, 1 and 2 is correct। तो सब चेक करते हैं। गैस किसी भी बेस सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करते हो? जैसे इसको आपको 10 में करना है बेस, तो ये क्या होगा? ये ऐसे होगा 6^3 × 4 प्लस 6² × 5 प्लस 6 × 1 × 2 प्लस 6^0 × 3। ये ऐसे होता है। तो अगर प्रॉपर नंबर होता है नेचुरल नंबर, तो जैसे यहाँ 4 डिजिट्स हैं तो आप 6³ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 6³ × 4, 6² × 5 ऐसे। तो ये क्या आएगा? 216 × 4 कितना होता है? 216 × 4 होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 864 प्लस ये आपका आएगा 180 प्लस 12 + 3। तो गैस ये कितना हो जाएगा आपका? 864 180 आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1044। 1044 प्लस 15 आ गया 1059। हाँ, तो ये आपका सही है। अब गाइस क्योंकि ये सही है तो ये नंबर तो गलत होगा ना, 1069 नहीं होगा, क्योंकि इसका कन्वर्शन ये कैसे हो जाएगा? ये गलत है। अब गाइस देखो जब डेसिमल होता है तब कैसे करते हैं? डेसिमल केस में जो आपका बेस होता है 5, इसको आप रेसिप्रोकल में लिखते हो और 1 से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे ऐसे होता है 1/5 की पावर 1 × 2 प्लस 1/5 की पावर 2 × 0
प्लस 1/5 की पावर 3 × 3, ऐसा होगा ये। तो जब डेसिमल नंबर होगा ना वैसे, तो डेसिमल के राइट साइड 2 है ना, तो आप 1/5 करोगे, पावर 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 ऐसे चलेगा। जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे उतनी आएंगी 1 2 3, बट स्टार्टिंग 1 से होगी। यहाँ पे जितनी डिजिट्स होती हैं 4, उससे कम से स्टार्ट होता है 3 2 1 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/5 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/125। तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 53/125। अब इसको कैसे अगर प्रॉपर डिवाइड करना है, बेस्ट तरीका क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1000 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 424, है ना, अपॉन 1000, तो 0.424 हो गया ये। तो ये आपका हो रहा है सही। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 0.406 गलत होगा। तो कौन से सही हुए, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपने बेस सिस्टम को भी सीख लिया कि किसी भी बेस सिस्टम से कैसे आपको बेस 10 में लाना है, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो एक बार और देखना इसको। ये क्वेश्चन में टाइप हुआ है गाइस, 4 girls and 3 boys have to sit in a row of 7 chairs. If the chairs at the end are to be occupied by girls at least 2 of the 3 boys. बेसिकली एटलीस्ट 2 of the 3 गलत है यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट 2 मतलब होता है एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, तो एक्चुअली आंसर जो उनका है उसके अकॉर्डिंग 3 बॉयज है। 3 बॉयज आर सपोज टू सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, 3 बॉयज को एक साथ बैठना है, ऐसा है। ठीक है, देन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द दे ऑक्यूपाई द चेयर्स। तो गैस पहली बात क्या है, कॉर्नर्स में बोला गया है गर्ल्स ऑक्यूपाई करेंगी, गर्ल्स कितनी है, 4 है, तो 4 में से 2 गर्ल्स लेके उनको अरेंज करो कॉर्नर्स में, कितने पेज होंगे, 4p2। अब 4 में से 2 गर्ल्स चली गई, कितने बचे, 2 गर्ल्स बची, 3 बॉयज बचे। अब 3 बॉयज जो बचे उनको आप एक एंटिटी मान लो। ठीक है, तो अगर 3 बॉयज हैं आपके और 2 गर्ल्स G1 G2 बची हैं, तो ये बॉयज को आप एक एंटिटी मान लो, 1 2 एंड 3, ऐसे अरेंज करना है। तो ये कैसे अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू, बॉयज आपस में भी अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। तो 4p2 कितना होता है, 4 3 12, 12 × 6 × 6, यह आ गया 430। ठीक है, तो इसका ये टाइप होता है इसमें, ये आंसर है। इसका आंसर 432 होगा। कंडीशन है, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इजी है। लेट ए कोई एक सेट है एंड बी एक सेट है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ बी आर नॉट द सबसेट्स ऑफ ए। तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बी के कितने सबसेट्स होंगे, अगर आप एन सेट्स हैं, एक कोई अगर मान लेते हैं एक सेट है विद कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी मतलब होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका टोटल सेट्स का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर, मतलब कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 4। तो ये आपका आएगा 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बी का 16 है, बट बोला जा रहा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ बी आर नॉट द सबसेट्स ऑफ ए। तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे, 16 में से इन दोनों के कॉमन वाले माइनस कर दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6 एंड 12, तो 6 एंड 12 कितने सबसेट्स आएंगे, 2 स्क्वायर, तो 16 - 4 = आ गया 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन बी माइनस कॉमन एलिमेंट्स जो है उनके सबसेट्स, वो माइनस करने हैं बस आपको। तो ये क्वेश्चन इजी माना जाएगा, बस कंडीशन ये है कि आपने सेट थ्योरी पढ़ा हो। ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा। द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो गैस क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ 24 टर्म्स के एपी को कैसे लिखेंगे, 12504/25 = n/2, 12 टाइम्स 2a प्लस 23d, 12 से काट दो, 12 1 जा 0, 12 4 जा 48, 1042, 1042 = आ गया 2a प्लस 23d। ठीक है, अपॉन 25 भी है। ये पहली इक्वेशन होगी। सम ऑफ नेक्स्ट 24 ये दिया गया, तो नेक्स्ट 24 मतलब ऐसा कर लो कि पूरा 48 का निकाल लो, 48 लिए इनको भी ऐड कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा 12504/25 प्लस 17112/25, टोटल 48 टर्म्स का सम ये है।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2, 2a प्लस 40/70। तो 12 से काटो जरा एक बार, 12 2 जा, ये कितना आया 1042 आया। ये कितना आएगा 12 1 जो 12, 12 4 जा 48, 12 2 जो 24, 12 6 जा 2 से भी कट कर लो, तो ये कितना आएगा 5 2 1, ठीक है, प्लस 7 1 3 अपॉन 25 इक्वल टू 2a प्लस 40/70। तो ये कितना आएगा 7 1 3 5 2 1, 1 2 3 4, ये आपका आया 1 2 3 4/25 इक्वल टू दिस। अब गए सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो। इनको जब आप माइनस करोगे क्या आएगा, ये ऐसे कुछ आएगा 24d इक्वल टू 1234 माइनस 1042। ये आ जाएगा आपका कितना 192, नीचे 25 रहेगा, 192/25, ठीक है। 24 से कट करो, 24 8 जा जाएगा, तो डी आपका आ गया 8/25। ये तो आपका डी आया। अब डी को आप रखोगे तो आपको आएगा क्या, डी को रख दो किसी भी इक्वेशन में, डी को चलो यहाँ रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1042/25 इक्वल टू 2a प्लस 23 × 8 कितना होगा 160 प्लस 24, 184/25। अब माइनस करो 1024 माइनस 184, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आया, ये 4 आया, 940 करीब आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, अच्छा 1024 नहीं है, 1042 है भाई, ठीक है। 1042 माइनस 184 है, सॉरी, ठीक है। तो ये 8 आएगा, ये आपका आएगा 5, 958 आया, ठीक है। तो बेसिकली आपका 958 आया, 958/25 इक्वल टू 2a, 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 479/25। तो ए आपका ये आ गया, ठीक है। तो याद रखना ए 479/25 है, डी 8/25। हाँ, सब कुछ क्लियर करना, ठीक है। तो ए मेरा क्या था, ए मेरा था 479/25 एंड डी था 8/25। अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए तो क्या होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा ना गैस। तो ए मेरा कितना है, थोड़ा पेन का इशू आ रहा है, राइटिंग भी खराब हो रही है, कोई बात नहीं, बट 16/25, इनको ऐड करो क्या आएगा, ये आपका आएगा 579, सॉरी 479 प्लस 10 489, 489 प्लस 6 495/25, 5 से काटो, 5 9 5 9 जा 45, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 9 जा 45, और ये आपका आ जाएगा 5 9 जा 5 9 99/5 कैसे आ रहा है, कुछ टाइप हुआ कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कुछ टाइप हुआ, यहाँ पे टाइप हुआ है कुछ 479/25 में, ठीक है। यहाँ पे कुछ 958 था ना, 950 डिवाइड करो यार कुछ, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 479 तो आया, ठीक है। तो a प्लस 2d 489 495, 495/99/5 आ रहा है, जबकि 89/5 आना चाहिए। कुछ टाइपो हुआ है गाइस, बट कोई बात नहीं, मेन सोल्यूशन देख लेना, मेन सोल्यूशन लीजिए, कहीं मुझसे थोड़ा सा टाइपो हो गया, ठीक है। बाकी मेन मेथड है, मेथड ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपका कैसे हो जाएगा, x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं आप, √x प्लस 1/√x अपॉन 1 - x प्लस 1 - 1/√x अपॉन 1 - √x। क्या सॉल्व हो गई, एलसीएम लो,
तो ये आपका आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स वन माइनस रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन ले लो गैस, वन अपॉन रूट एक्स कॉमन आएगा, वन अपॉन रूट एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। और गाइस यहाँ पे भी रूट एक्स कॉमन है, बट ऊपर रूट एक्स माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस रूट एक्स है, नीचे से माइनस कॉमन लो तो कट जाएगा, तो माइनस वन हो गया बेसिकली। अब गाइस देखो, ये क्या है मेरे पास, वन अपॉन रूट एक्स है, ये एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर आएगा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, रूट एक्स कट गया, तो टू रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब गाइस एक्स को सेवन रख दो, तो टू रूट सेवन अपॉन वन माइनस सेवन, ये आपका आंसर है, माइनस सेवन बाई माइनस रूट सेवन बाई थ्री, ठीक है। गाइस मेनली मेथड में फोकस करना, ठीक है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन में हो गया था टाइप। इफ एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एम इज द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, अगर एम एचसीएफ है एक्स एंड वाई को तो ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स इक्वल टू एम के एंड वाई इक्वल टू एम पी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और एम एक्स वाई आपको 1080 दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एम के इंटू एम पी, तो ये हो जाएगा एम क्यूब इंटू के पी इक्वल टू 1080, और एम लाइज बिटवीन थ्री से ट्वेल्व। तो गैस पहले इसकी फैक्टर करते हैं जरा, 1080 क्या होता है, ट्वेल्व इंटू नाइन, मतलब थ्री इंटू टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, ट्वेल्व इंटू नाइन इंटू टू इंटू फाइव, तो बेसिकली टू क्यूब इंटू थ्री क्यूब इंटू फाइव ऐसा हो रहा है, तो सिक्स का क्यूब है एक तरह से, राइट। तो गैस एम क्यूब मुझे चाहिए, तो एम क्या हो सकता है मेरा, क्योंकि और कोई प्राइम तो आ ही नहीं रहा है क्यूब में, सिक्स आ रहा है, तो एम मेरा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या बचेगा, जब यहाँ पे आप एम को सिक्स लोगे तो के इंटू पी क्या होगा, ये सिर्फ फाइव बचेगा, क्योंकि कट जाएगा ना, सिक्स क्यूब को डिवाइड करो 1080 से, 1080 डिवाइड करोगे इससे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। अब के इंटू बी अगर फाइव है, और ये आपके क्या होंगे गाइस, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप अगर एक्स एंड वाई नंबर्स में अगर आप बोल रहे हो कि एम इज द एचसीएफ, तो एम के एंड एम पी क्या होते हैं, यहाँ पे के एंड पी आर द को प्राइम्स, इनमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कॉमन फैक्टर होना था वो एम था, ठीक है, वो चीज है। अब गाइस के पी को कैसे आप कर सकते हो, आइदर इट कैन बी फाइव इंटू वन और इट कैन बी वन इंटू फाइव, तो आंसर आ गया टू। वैसे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टू की पावर एन माइनस वन, ये होता है नंबर ऑफ वेज एनी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैन बी रिटन एज कोप्राइम्स, तो वैसे फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बट अभी इस केस में डायरेक्टली कर दिया, तो अगर आप फॉर्मूले से करो तो कैसे होगा, ये बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ये अनऑर्डर्ड के लिए होता है, तो टू की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ प्राइम्स, फाइव के लिए एक ही प्राइम है, एन को रखो वन, वन आएगा, बट हमको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए तो टू हो जाएगा, तो फॉर्मूले से ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल था, ऐसे डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें बढ़ाटी होनी चाहिए गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो देख के लग रहा है कि कैट लेवल के दिए हैं, ठीक है। सोनी हैज a certain quantity of mixture in her bottle containing water and milk in the ratio 3:5. She takes out some quantity of mixture and replaces it with another quantity of equal quantity of water, ठीक है। बाहर से वाटर आ रहा है तो मिल्क लेता हूँ होगा, ठीक है। टोटल क्वांटिटी अगर मान लेते हैं एक्स है, टोटल क्वांटिटी अगर एक्स है तो इनिशियली आपका वाटर कितना है, थ्री एक्स बाई एट है इनिशियली, मिल्क कितना है, फाइव एक्स बाई एट, क्योंकि बाहर से वाटर आ रहा है, फॉर्मूला क्या रहेगा, फाइनल मिल्क इक्वल टू इनिशियल मिल्क वन माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द न्यू मिक्सचर इज एक्स इज टू वाई, वाटर टू मिल्क का रेशियो अगर एक्स इज टू वाई है, देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गैस इनिशियल मिल्क कितना दिया गया है, एक एक करके अगर ऑप्शन लेके चलें, अगर वन बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, मतलब वन बाई फिफ्थ ये है अगर, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मिल्क स्क्वायर टू आएगा, इनिशियल मिल्क कितना है, फाइव एक्स बाई एट इंटू वन माइनस वन बाई फाइव,
4/5। तो फाइनल मिल्क आपका आ गया x/2। ठीक है, फाइनल मिल्क अगर x/2 है तो फाइनल वाटर कितना होगा, x - x/2, वो भी x/2। तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। 1:1 आ रहा है। तो हमको इनकरेक्ट बताना है गाइस, ये करेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप 1/7 रखोगे तो क्या हो रहा है, तो बोला जा रहा है आपसे, अगर आप 1/7 रखते हो तो बोला जा रहा है जो वाटर टू मिल्क का रेशियो है वो छोटा होना चाहिए 1 से। एक्स मोर देन वाई का क्या मतलब है, एक्स मोर देन वाई का मतलब है x/y शुड बी लेस देन। तो देख लेते हैं करके। इसमें फाइनल मिल्क क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में इनिशियल मिल्क 5x/8 है, इंटू 1 - 1/7, 6/7, 2 3 जा 2 4 जा 15x/28। अगर ये आपका वो है, ठीक है, तो जो वाटर वाला पार्ट है वो कितना होगा, वो होगा आपका x - 15x/28, दैट इज 13x/28। तो अगर आप दिस बाय दिस रेशियो करो तो 13/15 आएगा। ठीक है, वो चीज है, 13/15 हमारा सही है, स्मॉल देन 1, ये भी मेरा सही है। 1/6 एक्स मेरा बड़ा होगा वाई से। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं इसको क्या होगा। 5x/8 इंटू 1 - 1/6, 5/6, 25x/48। तो कितना आएगा, x - 25x/48 कितना आया, 23x/48। तो वाटर टू मिल्क का रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, बट ये बोल रहा है बड़ा आ रहा है, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल से क्वेश्चन को भी कैसे ट्रिकी कर दिया है आरसीसी ने, आपको डर लगेगा इक्वालिटी दिखा के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है इसलिए भाई ये बेसिकली इनकरेक्ट है। इफ in a GP the sum of the first 18 terms is equal to the sum of first 22 terms, sum of first 18 terms कैसे आएगा, a into r की पावर 18 - 1 अपॉन r - 1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, r की पावर 22 - 1 अपॉन r - 1। तो बेसिकली यहां से क्लियर हो गया, r की पावर 18 इज इक्वल टू r की पावर 22। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, r की 18 कॉमन लिया, r की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, या फिर आप कट करके कर सकते हो। तो बेसिकली r की पावर 4 - 1 अगर 0 करो तो बेसिकली इसके कितने रूट्स आएंगे, हर तरह के रूट्स, r इक्वल टू 1 - 1। फिर गाइस क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है, क्योंकि r की बार 4 - 1 इज व्हाट, r² + 1 इंटू r² - 1। r² - 1 से मेरा ये आ गया, r² + 1 से क्या है, r² + 1 से i n - i आएंगे, i n - i। ठीक है, हमको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स is 65, देन व्हाट विल सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले फर्स्ट 4 टर्म्स देखते हैं क्या आएगा, a इंटू आर की पावर 4 - 1 अपॉन r - 1। देखो गाइस r को 1 and -1 नहीं रख सकते। ठीक है, सॉरी 1 नहीं रख सकते आर, आर को अगर आप 1 रखोगे तो ये आपका नीचे 0 दे देगा, नीचे 0 पॉसिबल नहीं। उसके अलावा आर को -1 रखो, आई रखो, -i रखो, गैस आई की पावर 4 आपका 1 होता है, और -i की पावर 4 ही 1 होगा। तो कुछ भी रखोगे तो ऊपर आपका 0 हो जाएगा। तो 19 वाला केस का मतलब ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आर की वैल्यू कुछ भी रखोगे आप तो आपको 0 ही मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, बाकी केस में अगर आपने आर को आई रख दिया, आई की बार 4 क्या होता है, 1, 1 - 1 0 हो गया, वो चीज है। देयर आर 3 ropes of length 4 मीटर of 50 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट, 450 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 मीटर 90 सेंटीमीटर, दैट इज 990 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 1620 सेंटीमीटर। ईच rope कैन बी यूज्ड एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर ग्राउंड। ठीक है, what is the maximum possible value of each side if the area of square of the ground is less than 6 zeros है यहाँ पे। तो गैस अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ये है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है, 1000 मीटर्स। तो मेरा जो साइड होनी चाहिए मैक्सिमम 1000 हो सकती है, बट ऐसी कौन सी साइड हो जो
जो साइड इससे मेजर हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, दिस इज सेम वाज व्हाट, ये एलसीएम लेना है इनका। आपको बस इनका एलसीएम लेना है, तो उससे आपको लॉन्गेस्ट लेंथ मिल जाएगी साइड की, जो इसका भी मल्टीपल होगी, इसका भी होगी, इसका भी। अब गाइस कैसे एलसीएम निकालेंगे जल्दी से। 450 क्या होता है, या आप लिख सकते हो 9 × 5, 3² × 5² × 2, ये क्या हो जाएगा, 3² × 5 × 2 × 11, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1620 है, तो ये आपका आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 × 405 होता है ना, 2² × 5 × 3², ठीक है, 3⁴ सॉरी, 81 × 5 405 होता है ऐसा। तो गाइस एलसीएम कैसे लेंगे, सब हर प्राइम की हाईएस्ट पावर, 3⁴ 4 × 5 2 5²2 × 11, ये आपका आया। ये कितना आएगा, 81 × 100 × 11, ये आएगा 89100 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर में क्या आएगा, 891, 1000 से छोटा होना चाहिए, राइट, 891 आंसर है, ठीक है। सो गाइस 10 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। एक नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन बनाएंगे जो बचे हुए हैं। बाकी भी चैनल सब्सक्राइब करना अगर अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है काफी डिटेल्ड है, लाइव क्लास भी लगातार चल रही है। हम लोग 3 लाइव क्लास ले चुके हैं गाइस अभी तक। बोला मैंने था 5 लाइव क्लासें होंगी, बट ज्यादा हो जाएंगी। बाकी जो वीडियो कंटेंट है अगर वो अच्छे से करोगे आप, 15 दिन में गेम चेंज हो सकता है। तो कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया गया क्रैश कोर्स की, कम टाइम के लिए। इवन 8 से 10 दिन में भी किसी के पास है वो भी अच्छा कर सकता है। कंडीशन ये है कि वीडियो कंटेंट कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि सामने आपको जो क्वेश्चन दिखने वाला देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसे मॉक्स भी मिल रहे हैं गैस। अभी आपको शायद 5 मॉक दिख रहे होंगे, एक मॉक लाइव हो जाएगा कल तक मैक्सिमम। बाकी सिर्फ मॉक्स लेना है, मॉक्स ले लो। मॉक्स हम लोग ये काफी रेलिवेंट है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। एक बहुत अच्छा स्कोर 220 प्लस माना जाएगा मॉक्स में। 200 प्लस भी डिसेंट है। इनिशियली अगर 180 आ रहा है तो भी चलेगा, बट एनालाइज करने फोकस ज्यादा। बाकी गाइस कैट एमबीए का हम लोग 10th Feb से डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात हम लोग की कोर्स की क्या है कि यहाँ पे सारी फैकल्टीज अपने में एक्सपर्टीज है। फॉर VRC कैट वी हैव टाई विद बोथ ही प्रेप ब्रिजेश सर के साथ, तो आपको सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं। सेकंड बेस्ट थिंग इज बैच साइज बहुत छोटा है, 40 से 50 बच्चे जूम क्लास में होते हैं। कोई भी डाउट है पूछ लो। बाकी यू कैन चेक आउट द रिव्यूज, कम से कम 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं अपने पास, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, जो गाइडेंस एंड मेंटरशिप पूरे साल मिलने वाली है वो आप खुद ही देखोगे। इसीलिए हम लोग उसको गारंटीड कोर्स बोलते हैं। और हम लोगों ने एश्योरेंस बैच लॉन्च भी किया हुआ है कि किसी को अगर टॉप 30 भी स्कूल से कॉल नहीं आती, फीस का फ्लैट 40% रिफंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग का सीडी कोर्स भी चल रहा है गाइस। सीडी का हम लाइक लास्ट बैच लाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स वो भी होगा, बट एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कैसे कैसे बढ़ना है। विद GDPI 4500, विदाउट GDPI 3500 फीस है, ठीक है। बाकी कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, ठीक है। बाकी रिजल्ट एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। गाइस ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर देना को डाउट हो तो, ठीक है। बाकी mockzone.in/src जाओ, डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, बाय बाय।